हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो सुबह की ताजगी के साथ जो है अपने दिन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत जैसे हमेशा करते हैं गर्म पानी पी के। एकदम से आप जाग जाते हो, जो ऐसे होता है ना कि अरे उठने का मन नहीं है, वो तो ख़त्म ही हो जाता है। और मेरी आज शुरुआत जो हो रही है वो पापा के लंच प्रिपरेशन से हो रही है, बिकॉज मेरी मम्मी बहुत सीवियरली इल है, टाइफाइड एंड वायरल दोनों हो रखा है। और मेरे पापा ऐसी ही उबली हुई सी दाल खाते हैं, तो उनके लिए मैंने अलग बनाया था। तो मेरे घर में आजकल यही हो रहा है। अभी 1 वीक तो मेरा पूरा इस तरीके से ही गया है। इन सारे जो केओस जो घर के अंदर जो चीज़ें, मतलब केओस तो नहीं कह सकते, बट हाँ जितना मेरा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे मुझ पे आ गई है, तो उसमें सब चल रहा है। फिर मम्मी को जो है यहाँ पे मेडिसिन दे के, और उसके साथ जो है फिर मम्मी का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके जो है वो मैं एक बार थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ इस चीज़ से। तो मैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको करने लगती हूँ कि एटलीस्ट इनकी रिवीजन कर लो। बिकॉज एक बार आप मॉर्निंग में अगर थोड़ा सा पढ़ लेते ना, मेरे साथ ऐसा है, तो मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाता है। एक बार एक कमेंट भी आया था सॉरी, कि अगर सुबह पढ़ाई नहीं होती तो फिर पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पाती और मूड पूरे दिन ख़राब होता है। ये सच्चाई है, ये मेरे साथ भी है इवन। इस वजह से अगर मेरे ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ना, मेरे को कितना काम क्यों ना हो, मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि अगर मुझे अपना मूड ख़राब नहीं रखना तो एटलीस्ट मैं आधा से 1 घंटा मॉर्निंग में पढ़ लूँ। उससे फिर भी आपको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो कुछ तो हुआ है, अभी आगे वाले दिन में हम और कैचअप कर लेंगे चीज़ों को। तो आप भी कोशिश किया कीजिए कि अगर हो सके तो आप मॉर्निंग में पढ़ें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। उसके बाद क्योंकि यार मुझे अभी काम करना था ना, तो मैं बैठ के लेक्चर्स नहीं ले सकती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने जो एडिटोरियल्स मैं करती हूँ, आपको पता है कहाँ से करती हूँ, मैं PW ओनली IAS से मैं एडिटोरियल्स करती हूँ। और जो ओनली IAS एक्सटेंडेड चैनल है, मतलब उन्हीं का चैनल है, वहाँ से जो है वो मैं अपने प्रीलियम बूस्टर्स करती हूँ। तो यहाँ पे काम करते करते है ना, मैं अपनी एडिटोरियल्स को देख रही। पता है क्या है, बेसिकली मैंने अब MP का फॉर्म भी भर दिया, आप सभी को पता ही है। तो जो है यहाँ पे, अच्छा ये घड़ियाँ ख़राब है, इसको देख के ये मत कहना दूसरा टाइम हो रखा है। ओके, तो मैंने अब अपनी MP की तैयारी भी शुरू कर दी है। और जो प्रीलियम्स है उसका 17 दिसंबर को है, तो उसकी तैयारी के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तो फाइनली आई गेट द प्लेटफॉर्म कि कहाँ से मुझे तैयारी करनी है। तो मैंने प्लेटफॉर्म जो किया है वो किया है MPPSC वाला। इनका जो सक्षम 3.0 बैच है, ये आपकी MPPCS की जॉब प्रिपरेशन में बहुत आपको हेल्प करेगा। सिर्फ 3999 में बैच 2023-2024 के लिए ये बैच है आपका। और जो है उसी के साथ एक और बैच इन्होंने लॉन्च किया है, डेट इज़ द आक्रोश बैच, जो कि आपके स्पेसिफिकली प्रीलिम्स 2023 को फोकस करेगा। इसमें आपकी लाइव क्लासेस होगी टॉप एजुकेटर्स के साथ। सिलेबस स्ट्रक्चर जो है वो एक्सपर्ट्स के थ्रू डिज़ाइन किया गया। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगी, PYQ एनालिसिस होगा, फ्री टेस्ट सीरीज होगी, काउंसलिंग्स होंगी। मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500 तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं इसे परचेज कर सकती हूँ, आप भी कीजिए। उसके बाद जो है वो अपने जो भी एडिटोरियल्स चल रहे थे, जो भी क्लासेस चल रही थी, उनको लेते लेते जो है मेरा बस ये कोशिश हो रहा था कि जल्दी से जल्दी जो है मैं अपना काम पूरा कर सकूँ। देखो प्रॉब्लम तो होती है, ये तो है, एकदम से पूरा फोकस नहीं हो पाता, बट कुछ तो होगा। और फाइनली वी स्टार्ट विद आवर UPSC 75 डेज चैलेंज। फिटनेस चैलेंज नहीं, 75 डेज का UPSC चैलेंज। गौरव बधूनिया IAS सर है, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, जिसमें कि हम क्या करेंगे, डेली 45 मिनट्स करंट अफेयर्स करेंगे, 20 PYQs को करेंगे, 2 आंसर राइटिंग डेली करेंगे, 3 टॉपिक का रिवीजन जरूर करेंगे, 10 पेजेस किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स के हमको ज़रूर करना है। तो हम जो अभी शुरुआत करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर लेते हैं, ये देखने के लिए 45 मिनट हुए या नहीं। और अच्छा ऐसा नहीं है कि जैसे 45 मिनट हुए और आपने अपना करंट अफेयर बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जितना आपका टारगेट आपने सोचा है उसको कर लीजिए। अगर वो 45 मिनट से पहले हो जाता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, तो फिर आप थोड़ा सा और एडिशनल उसको रिवाइज कर लीजिए। और अगर जो है वो नहीं हो रहा है चीज़ें, तो 50 मिनट हो, 1 घंटा हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मत सोचेगा कि बस 45 मिनट ही करना है। ये जो टारगेट्स है ना UPSC के, ये मिनिमम है, मतलब ये तो करना ही करना है, इसके और आगे और वैसे भी करना पड़ेगा यार, दिस इज़ नॉट इनफ। ये बस ये है कि बच्चों को एकदम से प्रैक्टिस में डालने के लिए चीज़ बहुत अच्छी है, जो कि चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे साथ कौन कौन शुरू कर रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और मैं सजेस्ट कर दूँ कि शुरू करो। तो यहाँ पे देखो 54 मिनट्स में जो है वो मेरा एक सेक्शन ऑफ जो मैंने आज सोचा था वो कंप्लीट हुआ है।
उसके बाद सच्ची बताऊँ सुबह से जो है वो मैंने कुछ नहीं खाया था। फाइनली जो है मुझे टाइम मिला और मैंने चाय और अपना टोस्ट खाया। उसके बाद आंसर राइटिंग्स पे आ जाते हैं। तो ये जो है ना मेरे पास बुक है, इसमें क्या है कि बेसिकली जो मेंस के क्वेश्चंस है ना वो जो टॉपर्स ने लिखे हुए हैं वो हैं। तो उससे पता चल जाता है कि जो अभी तक हम देखते हैं मतलब कि तो वो इंस्टीट्यूट्स के होते हैं, जो बुकलेट्स हमको मार्केट में मिलती है इसके अंदर जो है वो मेंस के क्वेश्चन जो रियल मेंस के क्वेश्चन है वो लिखे हुए हैं आईएएस ने। तो इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया कि अभी लिखने के लिए। और अभी क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनका कंटेंट मुझे नहीं पता था, तो मैंने क्या किया, पहले उस टैब खोला, टैब में से उस कंटेंट को देखा और फिर अपने अकॉर्डिंग सिर्फ कंटेंट को वहाँ पे रीड किया, याद किया और फिर उसको जो है वो मैंने लिख के देखा अपनी लैंग्वेज में कि मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, और मैं आगे आपको दिखाऊंगी भी कि मेरी क्या गलती थी और जो आईएएस ऑफिसर्स थे उन्होंने उस चीज़ को क्या करा था, क्या डिफरेंसेस थे मेरे आंसर में उनके आंसर में, कितना मिलता जुलता था, कितनी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड आई एम अगेन सेइंग गाइस कि ये वाला जो टारगेट है ना, प्लीज़ अगर आपकी कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप इस चैलेंज को लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। फिर देखो आप यहाँ पे देखो कि जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंट है उससे हमें कैसे बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ जो जजमेंट्स दे रखी थी उसमें जो इन्होंने लिखी हुई थी जजमेंट वो 4 जजमेंट्स लिखी हुई थी, जबकि मैंने जो है यहाँ पे मतलब पूरा कंपेयर करते हैं यहाँ पे बैठ के। ये देखो कि जो डेफिनेशंस थी वो लिखी हुई थी, इन्होंने आर्टिकल 21 को जो है वो एक्सप्लेन भी किया था। मैंने जो है ये डीपीएसपी वगैरह जो है वो नहीं लिखे थे, जबकि सर ने यहाँ पे लिखे हुए थे। उसके बाद जो है केसेस में आ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो है 4 केसेस, मैंने 2 केसेस लिखे थे, सर ने जो है यहाँ पे 4 केसेस लिखे हुए थे। शायद ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मेरे को एकदम से याद नहीं हुआ। जैसे ये एमसी मेहता वाला था मैंने लिखा था, बट मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन में पोल्यूटर पे प्रिंसिपल नहीं लिखा। तो यहाँ पे इस तरीके से समझ आता है कि क्या हमें पॉइंट्स जो है वो लिखने होते हैं किस तरीके से। और वेलोर केस है, इसमें भी देखो मैंने एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं करी जिसमें कि सर ने अच्छे से करी। और ये वाला बिहार वाला केस तो मैंने लिखा ही नहीं था यहाँ पे। ठीक है, फिर जो दूसरी चीज़ मैंने छोड़ी कि यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशंस मैंने नहीं लिखी हैं, उसके साथ जो है जो इशू इन्वॉल्व्स हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट में वो मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि हमें ये भी तो बताना है कि उसमें इशू क्या है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो राइट टू मूवमेंट है, फ्रीडम फंडामेंटल राइट जो है हमारा, उस पर क्या रिस्ट्रिक्शन, मतलब वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो उसमें जो है मतलब मैंने लिखा हुआ था, पर मैंने जैसे आर्टिकल 19 मैंने नहीं मेंशन किया यहाँ पे, ये मेरी गलती हो गई। फिर यहाँ पे जो फीचर्स हैं, फीचर्स हालांकि मैंने जो है वो यहाँ पे लिखे थे, बट जो है वो प्रॉपर उस फॉर्मेट में नहीं लिखे थे। तो जैसे कि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन वाला था कि हाँ जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है उनको अलाउड नहीं होता, जो ट्राइबल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनका कल्चर मेंटेन रहे, वो वाले पॉइंट्स जो वो मैंने लिखे थे। बट जो लिखने का फ़र्क था यहाँ पे वो ये था, कोविड-19 वाला मैंने नहीं लिखा था, मेंशन नहीं किया था, सर ने यहाँ पे कोविड-19 मेंशन किया था। इनर लाइन परमिट जो है वो मैंने नहीं लिखा था। तो इस तरीके से पता चलता है कि आप पढ़ भी रहे हो चीज़ों को, बट फिर भी आप किस तरीके से उनको फ्रेम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यहीं पे सारा डिफरेंस बनता है। तो अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल थिंग, आप करके देखो। ठीक है, उसके बाद मैंने दाल चावल बनाए थे, बट हमारी हाउस हेल्प दीदी आ गई थी तो मैं शूट करना भूल गई थी। उनको बाद में कह भी रही थी कि आपसे बातें करते हुए मैं भूल गई, और क्योंकि अब मैं डाइट पे हूँ तो मैं बहुत संभल के चीज़ों को खा रही हूँ। तो कान्हा जी को जो है यहाँ पे भोग लगा के अगेन जो है मैंने वही किया। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि जो ओनली आईएएस एक्सटेंडेड चैनल है ना, और अभी वैसे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ने भी शुरू कर दिया है, उसमें ना एनिमेशन के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से ना आपकी सारी सीरीज़ को किया गया है। तो यहाँ पे खाना खाते हुए मैं वही देख रही थी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मतलब बेसिकली मौर्य एम्पायर के बारे में। ये इतने अच्छे तरीके से एनिमेशन के थ्रू समझाते हैं ना, तो जो बिगनर्स हैं या फिर आपको रिविज़न भी करनी होती है तो आपकी चीज़ें जो होती है ना वो बहुत आसान हो जाती है। उसके बाद क्योंकि गिव अवे वाला थोड़ा इशू चल रहा था, तो मैं वहाँ पे ऑफिस में गई थी कि जिनके पास गिव अवे मुझे, तो देखो यहाँ पे सिर्फ ये 2 पार्सल ही बचे हैं, एक सोनिया है और एक जो है निकिता, इन दोनों के बचे हैं। बाकी सारे पार्सल्स जो हैं वो जा चुके हैं, अब पहुँचे या नहीं पहुँचे वो अभी मुझे नहीं पता चल रहा है। ठीक है, फिर मैंने एमपी का फॉर्म भरा है, तो जो सोनिया का तो मेरे पास कोई एड्रेस आया नहीं था, बट जो निकिता है उनका जो है वो मैं रीसेंड करा दूँगी अगेन। ठीक है, और उसके बाद जो है देखते हैं कि किस तरीके, अगर जो है उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि कोई और पार्सल वापस आया है। निकिता आप अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस जो है वो टॉपर स्टॉप के इंस्टा पे आपकी बार प्लीज़ सही भेजिएगा। ये दोनों इसी वजह से वापस आए हैं कि चीज़ें सही नहीं थी इस पर। फिर मैंने बादाम सोख किए थे तो वो किया था, और जहाँ पे मम्मी की तबीयत जो वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उन्हीं के साथ थोड़ा सा
चीज़ों को करते हुए जो है अब फर्दर मैं अपनी तैयारी आगे की शुरू करूँगी। आगे का जो टारगेट है 75 डेज़ का, तो यहाँ पे जो है वो हमको 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो मैं मॉर्निंग में कर चुकी थी, बट क्यों है, क्योंकि अब आप एक नई चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो जब तक आपको सिलेबस और PYQs उसके अच्छे से नहीं पता होंगे ना, तो आप चाहे कितना ही पढ़ ले उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। और जो MPPCS के बहुत सारे, अच्छा आप प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा कि कौन कौन MPPCS की तैयारी जो है वो कर रहे हैं, और ताकि साथ ही करें। और मेरी लाइब्रेरी में भी जो है वो MPPCS की तैयारी जो है वो 3-4 स्टूडेंट्स ने साथ में स्टार्ट किया है। मेरे आगे आप आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे उस चीज़ को। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद 20 नहीं किए थे मैंने, मेरे बहुत सारे हो गए थे यहाँ पे। फिर जो है मैंने अपनी एक्सरसाइज करनी शुरू की, बिकॉज फैट एक्यूमुलेशन, देखो फैट एक्यूमुलेशन सिर्फ लुक वाइज ही एक इशू नहीं होता, वो अलग चीज़ है। सबके को अपने लुक्स पसंद होते हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी को फैट पसंद होगा, पर यहाँ पे ना थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। हालांकि अभी मेरे को नहीं है, बट आगे फ्यूचर में हो सकते हैं, और ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी डिक्रीज करता है। तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, और अभी जस्ट ये एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ है, इसको अभी हम रोक सकते हैं, इस वजह से मैंने एक्सरसाइजेज शुरू कर दिया। फिर नेक्स्ट था कि 10 पेजेस ऑफ एनी स्टैंडर्ड बुक। तो यहाँ पे जो MPGK है उसका हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अच्छा, एक जो है ना कमेंट आया था, आई थिंक ऋषु आपने कमेंट किया था कि हिस्ट्री MP की इतनी नहीं आती है, बट यार मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ना, मतलब टीचर्स के थ्रू ही, तो वो कह रहे थे कि हिस्ट्री आ रही है MP की। तो अगर आप, मतलब मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि शायद आपसे कोई गलती हो गई हो, तो आप भी ना एक बार दोबारा चेकआउट कीजिएगा कि MP से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मैंने MPGK करी थी, और जो है टोटल मतलब यहाँ पे 10 पेजेस जो है मेरे को करने थे। आई थिंक जिन्होंने एडिट किया वो ये वाली क्लिप लगाना भूल गए, मैंने प्रॉपर दिखाया था कि 10 से 20 पेजेस मैंने करे हैं। फिर जो है वो मैंने यहाँ पे ग्रीन टी बनाई अपनी, क्योंकि खाने के बाद ये मेटाबॉलिज्म को एनहांस करती है। फिर जो है वो घर वालों के लिए डिनर बनाया, क्योंकि अब मैं 7 बजे के बाद मैं कंज्यूम नहीं कर रही हूँ। हालांकि अभी थोड़ा सा हो रहा है, जैसे मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है ना, तो चीज़ें थोड़ी सी अप डाउन हो रही हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि 6:30 बजे के बाद, या मतलब 7 बजे के बाद तो अनाज खाने का मतलब ही नहीं है। अगर मुझे भूख भी लगे तो मैं कोई फ्रूट ले लूँ, या फिर जो है कोई टी ले लूँ, इस तरीके की। फिर जो है मैंने वॉक किया, क्योंकि खाना खाने के बाद आधा घंटा अगर हम वॉक करते हैं तो उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म एनहांस होता है और फैट लूज जो है वो जल्दी होता है। फिर उसके बाद जो है वो लास्ट चीज़ थी कि 3 टॉपिक्स की रिविज़न करनी है, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने PYQs किए थे, रिविज़न हुई नहीं थी, तो मैं अभी करी। और पता नहीं क्या हुआ, मेरी आँखें ना एकदम से लाल हो गई एक, तो फिर मैंने आई ड्रॉप डाला। आई ड्रॉप जो है वो मैं हिमालय का ऑप्था केयर डालती हूँ, वैसे भी डालना चाहिए आपको, मतलब पढ़ते पढ़ते हमारी आंखें जो है वो स्ट्रेस आउट हो जाती है उस चीज़ को सही करने के लिए। तो वो डाल के फाइनली जो मेरे नोट्स है ना पुराने, उनको मैंने उठाया। ज्योग्राफी के मैंने 3 टॉपिक जो है यहाँ पे उठाया था। एक तो मैंने हाइड्रोस्फीयर उठाया था, एक जो है आई थिंक मैंने इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी का मिक्स टॉपिक था, क्लाइमेट चेंज वाला वो टॉपिक था, और एक इकोसिस्टम वाला। ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो मैंने, और इंडिया एंड लोकेशन, ये 4 टॉपिक्स हो गए थे, मतलब क्लाइमेट और वो साथ में किया था। तो उनकी जो है वो मैंने रिवीजन की थी, और सक्सेसफुली मैंने फर्स्ट डे ऑफ UPSC 75 डेज चैलेंज कंप्लीट किया। आप भी शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।